एम्बुलेंस। इसमें क्या है भाई? लो भाई, आगरा एक्सप्रेस पे पेशेंट बन गया मैं। एम्बुलेंस में भी लिफ्ट लेने लगा। भैया कहाँ तक जा रहे हो? मैं आगरा की तरफ जा रहा था। बैग पीछे रख दूँ मैं? जी, ये देखो। जय श्री राम दोस्तों। अयोध्या में प्यारी सी रात गुजारने के बाद अभी मैं निकल रहा हूँ सीधे आगरा के लिए। हाँ, लेकिन आप लोगों को ये जो प्यारा सा सीताराम वाला टीका दिख रहा है ना भाई, एक प्यारी सी दीदी मिली थी मुझे, जहाँ पर मैं आप लोगों को ऑलरेडी शॉर्ट्स वीडियो पे और इंस्टाग्राम पे अपडेट कर चुका हूँ और आप लोगों को यहाँ पर भी दिखा रहा हूँ। बहुत ही प्यारी दीदी थी जिन्होंने अपनी घर की याद दिलवा दी मुझे अपनी सारी दीदियों की। तो बहुत प्यारी दीदी थी, तो उनको ज़रूर जाके सपोर्ट करना। सोनू स्वीटी के नाम से उनका चैनल है। और अभी हम आगरा निकलते हैं। और भाई ये रहा बहुत ही पुराना मंदिर, बहुत ही प्राचीन मंदिर। और ये रहा अपना हनुमानगढ़ी का मंदिर। आखिरी बार अयोध्या में अपने बजरंगबली का दर्शन कर लो, और मैं भी कर रहा हूँ बाहर से ही, क्योंकि अभी यार पता नहीं श्री राम जी फिर से मुझे उनके इस अयोध्या नगरी में मुझे कब बुलाएंगे। और भाई पूरे अयोध्या में ना हर एक 50 मीटर के अंदर आप लोगों को पुलिस सिक्योरिटी, आर्मी सिक्योरिटी मिलेगी। पूरी अयोध्या में जिस भी कोने में जाओगे आप। अभी फ़िलहाल ये रास्ता जो है ना, ये आगरा का रास्ता जाता है, और ये फरीदाबाद कुछ बोलते हैं ना, वहाँ पर भी ये रास्ता जाता है जहाँ पर अयोध्या को जोड़ता है। तो यहाँ पर अयोध्या में ना उनको नज़र में आए बिना ये चीटी भी नहीं लेके आ सकते, इतनी टाइट सिक्योरिटी रहती है। और भाई पुलिस खड़े हो, मतलब इसका मतलब नहीं है कि पुलिस खाली खड़े हुए। भाई देख रहे हो ना AK-47 कैसी दिख रही है उनके हाथों में, ये देखिए भाई साहब। जैसे ही धीरे धीरे मैं अयोध्या से बाहर जा रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं पीछे कुछ ना कुछ छोड़ के जा रहा हूँ, क्योंकि श्री राम जी के नगरी को इतनी आसानी से छोड़ के जाने का मन किसका करेगा बताइए। तो फिलहाल तो मैं अपनी मजबूरी में अयोध्या छोड़ के जा रहा हूँ, और मुझे आज ही लखनऊ पहुँचना है, जो अयोध्या से लगभग 150 किलोमीटर दूर है। देखने में तो ये नंबर बहुत ही छोटा लग रहा होगा, लेकिन अयोध्या से लखनऊ के तरफ बहुत ही कम मात्रा में मुझे लिफ्ट मिली थी, और मैं पूरा दिन सफर करने के बाद भी लखनऊ तो पहुंच गया, लेकिन पार नहीं कर पाया। लेकिन अब मैं जहां पर पहुंच गया, वहां पर तो मुझे कुछ रहने की सुविधा ही नहीं मिल रही थी। जैसे ही धीरे धीरे रात हो रही थी, उससे मेरी दिल की धड़कन बहुत ही तेजी से धड़कने लगी थी। लेकिन वो कहते हैं ना, अगर आप लोगों की कोई मदद ना करे तो भगवान कोई ना कोई रूप में आकर आपकी मदद जरूर करता है। वैसे ही मुझे लगा कि भगवान का बहुत ही बड़ा विशाल मंदिर दिख रहा हो, क्योंकि ये जो टोल दिख रहा है, ये कोई मुझे एक मंदिर से कम नहीं लग रहा था। पहली बार ये एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। टोल प्लाजा पे रुक रहा हूँ। यहाँ पर एक ऑफिसर थे, उनसे मैंने बात कर ली, और उन्होंने टेंट लगाने के लिए तो जगह मैं मांग रहा था, लेकिन उन्होंने कहा हमारे पास रूम की व्यवस्था है, तुम्हें रूम का व्यवस्था कुछ करते हैं, कुछ देर के लिए इंतजार करो बोला। तो मैंने अपना बैग वहाँ पर रख दिया और खाना खाने के लिए आ गया इस तरफ, क्योंकि सुबह से मैं सच बता रहा हूँ, सुबह में बस अयोध्या में एक भंडारे में खाना खाया था, उसके बाद खाना ही नहीं खाया मैंने। चलो जो भी होगा अच्छे के लिए होगा। कौन सा रूम में मिलता है देखते हैं। चलिए मैं आप लोगों को ये टोल प्लाजा का ऑफिस कैसा होता है वो दिखाता हूँ। चलिए। और ये जो टोल है ना, ये आगरा और लखनऊ का आगरा एक्सप्रेस इस हाईवे को बोला जाता है, उस हाईवे का ये टोल है, और बहुत ही खूबसूरत सा टोल है भाई ये। और अभी कंटिन्यूसली वहाँ पर ड्यूटी भी चल रही है इनकी। तो भाई हो चुकी है सुबह यार, माफ़ कर देना रात में मैं आप लोगों को दिखा नहीं पाया। और भाई एकदम मस्त सा रूम मिला था सोने के लिए, एसी था, सब कुछ था। इसके ऊपर भी सो सकता था, यहाँ पर भी सो सकता, इसके ऊपर नीचे गिरने के डर से मैं यहाँ पर ही चार्जिंग वगैरह सब कुछ था ना, तो यहाँ पर लगा दिया, और मस्त सा इतनी गर्मी में इतना चिल करके सोया हुआ। और भाई पहली बार गर्मी में मैं अपनी स्लीपिंग बैग ओपन करके सोया हूँ, समझ सकते हो कितना ठंडी दे रही थी ये भाई। तो चलिए अभी तैयार होते हैं, निकलते हैं यार, बहुत टाइम हो गया शायद, इतना चिल में मस्त सा नींद किया मैंने। चलो भाई चलते हैं, नहा धो के रेडी हो गए, खाना भी खा लिया मैंने, और इस मस्त से अपने टोल के बूथ में रुका हुआ था, और मस्त एसी में ना, ये देखो ये भी ठंडा लग रहा है अभी भी भाई। वहाँ से निकलने का मन ही नहीं कर रहा था, इतना मस्त हो रहा था। अभी देखो कितना भयंकर गर्मी हो गई, और भाई पता नहीं ये इतना सा थोड़ा सा सिर दर्द कर रहा है मेरा आज, इसलिए वहाँ से निकलने का मन ही नहीं हो रहा था। लेकिन मैंने उनको ना एक ही दिन बोला था ना, वैसे भी ऑफिस में कभी अगर गुरुद्वारा हुआ तो वहाँ पर एक दिन बोल के 2 दिन भी रुक जाता हूँ, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर मन नहीं हुआ तो निकल रहा हूँ सीधे। देखते हैं आगे कौन सी क्या व्यवस्था मिलती है। और एक भाई ये जो टोल है ना,
इस टोल पे से आप रात में ना छोटी बड़ी गाड़ी को परमिशन नहीं देते, ट्रैक्टर वगैरह को, बस बड़ी गाड़ी और बड़े इस ट्रक ही यहाँ से जाती है। क्योंकि ये जो रोड है ना आगरा एक्सप्रेस बहुत ही ज़्यादा तेज़ रोड है और इसके अंदर जानवर वगैरह ना घुसे, इसके लिए ये पूरा रोड ना चारों तरफ से बंद है इस तरीके से। और उस तरफ से अलग रोड है जो गाँव के लिए जाते हैं, वो रोड वो जो भी छोटी गाड़ी गई ना इसके ऊपर भी नहीं घुस सकती। इतना यहाँ पर इस रोड के कॉन्ट्रैक्टर ने गायों के, जीव जंतु के बारे में, एनिमल्स के बारे में बहुत ही ज़्यादा सोचा है। इस भाई के लिए तो हेड्स ऑफ भाई, क्योंकि भाई इस रोड पे किसी को भी हानि नहीं है सिवाय गाड़ी और गाड़ी के अलावा। और इस आगरा एक्सप्रेस हाईवे के ऊपर एक अजीब प्राणी में इसके अंदर छुप चुका हूँ, बस मुझे कोई ठोके ना। हेलो, कैसे हो? बाइक वाले भाइयों ने तो पूरी कोशिश की अपने साथ ले जाने के लिए, लेकिन मैंने उनको मना कर दिया क्योंकि ट्रिपल सीट होता तो बहुत बुरे फंसते हैं हमें। क्योंकि ये जो हाईवे दिख रहा है आपको, ये बहुत ही ज्यादा स्पीड हाईवे है, तो इस हाईवे पे ट्रिपल सीट जाना बहुत ही पागलपंती होती, तो इसीलिए मैंने उनसे मना कर दिया। और इन दोनों भाइयों के जाने के बाद मैंने अपना लिफ्ट मांगने का काम जारी रखा और फाइनली मुझे एक बहुत ही प्यारी सी लिफ्ट मिली। ये लिफ्ट दिखने में तो प्यारी थी लेकिन बहुत ही खतरनाक भी था, क्योंकि मुझे लिफ्ट मिली थी एक एम्बुलेंस में। मैंने जैसे ही इन भैया से पूछा कि कहाँ तक जा रहे हो, ये सुनते ही मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई क्योंकि बहुत देर से लिफ्ट मिली थी और मुझे डायरेक्ट लिफ्ट भी मिल रही थी। ये है एम्बुलेंस, इसमें क्या है भाई? लेकिन मुझे क्या पता था भाई ये इन एम्बुलेंस में एक लाश लेके जा रहे हैं करके, और मुझे ये भी पता नहीं था कि ये भैया जी मुझे पीछे बैठा देंगे उस लाश के पास। फिर भी मैंने कुछ जुगाड़ कर आगे जाके बैठ गया उनके सामने और पूछा कि इसमें कोई लाश तो लेके नहीं जा रहे हो आप? सर हम यहाँ पे अभी इसको पेशेंट को छोड़ने आए थे। अच्छा, एक्सपायर हो गए, उनकी डेड बॉडी को छोड़ के आए हम अभी आ गए। मतलब इसके अंदर उनकी डेड बॉडी थी? कहीं मेरे पीछे नहीं पड़ जाओ। मेरा तो लेने का ही काम है। अच्छा जी, यहाँ पर बोलना चाहिए मुझे बचाने के लिए। मैंने ये सवाल इसलिए पूछा कि मैं जब पीछे बैठा हुआ था तो भाई मैं बहुत ही ज्यादा डर रहा था, क्योंकि इस लाश का ना जान ना पहचान और मैं उसके पास बैठा हुआ था, तो भाई डरना तो जरूरी है। और इन भैया ने जो कहा इनका तो सुन के भाई ऐसा लगा कि इनका तो ये रोज का काम है जैसे कि हलवा पूरी हो, और मैं उनके सामने बस दिखावा कर रहा था ना डरने का, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत ही ज्यादा फट रही थी भाई, सच बता रहा हूँ। और इसी डर के वजह से मैं आगरा से लगभग 100 से 200 किलोमीटर दूर ही उतर गया, क्योंकि बहुत ज्यादा डर लग रहा था वैसे भी, और मुझे ग्वालियर जाना था तो मुझे एक शॉर्टकट भी मिल गई थी। तो भाई जो आगरा एक्सप्रेस हाईवे है ना भाई, इस हाईवे पे आप लोगों को कोई भी सुविधा मिलती नहीं है, बिल्कुल रोड सुनसान है भाई, जैसे कि आप आराम से, कोई डिस्टर्ब भी नहीं करने वाला, लेकिन आपको कोई खाने पीने की सुविधा भी नहीं मिलने वाली। यहाँ पर देखिए ये पूरे एम्बुलेंस में भैया जी सबकी हेल्प कर रहे हैं और सब लोग यहाँ पर गाड़ी में आ चुके हैं, और वहाँ पर एक गाड़ी पौधों को पानी दे रही है और वो पानी पीना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर कोई सुविधा नहीं है और पानी पीने के लिए जाने के लिए ना रास्ता भी नहीं है, क्योंकि जानवर वगैरह आगे करके यहाँ पर जाली वगैरह भी लगा के रखा है, तो बहुत मुश्किल है इस रास्ते में। तो मैंने फाइनली सोचा कि यहीं पर इनसे गाड़ी से उतर जाते हैं, लेकिन कुछ भी कहो यार, भैया की हेल्प करने का नेचर तो बहुत अच्छा रहा, क्योंकि उनके पास ऐसा वाला एम्बुलेंस होते हुए भी, इमरजेंसी गाड़ी होते हुए भी इस लावारिस को उन्होंने लिफ्ट दिया, क्योंकि रोड के ऊपर में अकेला लावारिस की तरह ही घूम रहा था। तो भैया धन्यवाद, हर हर महादेव, मदद करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इन भैया को मेरा आखिरी अलविदा कहते हुए मैं निकल गया सीधे उसी ग्वालियर शॉर्टकट के ऊपर, और कुछ ना कुछ जुगाड़ बनाकर मैंने लिफ्ट लेने की पूरी कोशिश करते हुए, मैं तो पूरी कोशिश कर रहा था कि मैं शॉर्टकट से आराम से ग्वालियर पहुंच जाऊं, लेकिन पूरी कोशिश करने के बाद भी नहीं हो पाया। तो भाई ग्वालियर जा रहा था, और ये गांव का नाम क्या बताया चाचा? बशेर। बशेर में पानी पीने के लिए बुलाया था, लेकिन पता नहीं है भैया जी ने क्या दे दिया। बड़ा पेड़ा, बड़ा पेड़ा मशहूर बशेर का। बशेर का आपको मशहूर है यहाँ, ये कहीं नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। अच्छा जी, हाँ जी। इसमें क्या अच्छा ऐसा क्या रहता है? इसमें प्योर खोआ होता है। ये हलवाई जो है हमारे मेरे बशेर में, एक जो आए हैं दिल्ली से, एक आए पंजाब से। ये हमारे दो भाई साहब हैं, ये पंजाब से है। अच्छा, पंजाब से, दिल्ली से। तो स्पेशली ये बना स्पेशल आइटम बनाते हैं। ये मशहूर है बशेर का बड़ा पेड़ा।
ये आपका स्वागत के लिए। ये अलग ही लग रहा है लेकिन टेस्ट क्या अलग है। बहुत टेस्ट अच्छा लगेगा। तो भाई ये रही वो शॉप जिसमें हमने पेड़ा चखा। और ये जो दुकान है ना भैया बता रहे हैं 65 साल पुरानी, और 65 साल से इनका ये परंपरा पेड़ा का चलता आ रहा है। सच में भैया 65 साल हो गए? 65 साल हो गए भाई साहब। पहले दादाजी ने शुरू करी थी, फिर पापा बैठते थे, अब हम लोग देख रहे हैं। अब आप देख रहे हो। अच्छा, इस स्पेशल पेड़ा में ऐसा क्या मिला है यार? मुझे अलग ही स्वाद बहुत लगा इसका। भैंस का जो प्योर दूध होता है, अच्छा, उससे पहले खोया तैयार किया जाता है, हाँ हाँ हाँ, फिर उस खोए से ये पेड़ा बनता है। अच्छा, बहुत स्वाद था यार भैया। नंबर 1 बस क्लास। और पूरी कोशिश करके मैं फाइनली एक बहुत ही प्यारा सा शहर पहुंचा, इटावा, जहां पर मुझे बहुत ही एक प्यारा सा सब्सक्राइबर मिला। और जैसे ही ये सब्सक्राइबर मुझे मिलने आया भाई, इसका एनर्जी तो देखो यार। फोटो लेनी थी, आजा आजा ले लो। मैंने क्या ना वीडियो देखी थी, उस वीडियो में आपको देखा था। देखे थे? आपको यहाँ मिल गए। क्या बात कर रहे हो? जान दे देंगे इसके लिए। क्या नाम है तुम्हारा? आदर्श। आदर्श। चलो यार ऐसे ही पैर बना रखना। कुछ करते हो तुम भी? क्या करते हो? मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं पढ़ाई करता हूँ। मेरे माँ बाप मेरा ठेला लगाते हैं। ठेला लगाते हैं? अच्छा, तो वहीं पर देख के आ गए देख के। चलो यार ऐसे ही प्यार करते रहना, प्यार और ज़्यादा मिलते रहेगा। मैंने आपको सब्सक्राइब भी कर रखा है। अरे यार यही तो प्यार है यार, बहुत बढ़िया। जब हमारे जैसे ट्रैवलर दूसरे शहर में रहते हैं तो वहां पर अगर कोई हमें पहचान जाता है तो भाई हमें बहुत ही ज्यादा खुशी होती है। तो इस छोटे भाई के साथ थोड़े से मैंने सेल्फी फोटोशूट वगैरह की। भाई तो बहुत ही प्यारा था। और उसके बाद मैं निकल गया सीधे इटावा के अंदर जाने के लिए, क्योंकि मुझे गुरुद्वारा भी जानना था। लेकिन उसी के साथ एक ऑटो वाला भी भैया मिले, और इनकी अंग्रेजी एक बार सुनो यार आप लोग। क्या बोला? आई एम फ्रॉम कर्नाटका। आप मुझे हिंदी में मत, मैं कर्नाटक से वो समझ के भैया मुझे कन्नड़ा में ये है, इंग्लिश में बात कर रहे हैं। आप इतनी अच्छी इंग्लिश कहाँ से सीखा? टूटी फूटी। चलते चलते। अच्छा, तो चलिए भैया का प्यार देखिए, मैं मना कर रहा हूँ, मुझे बस थोड़ी सी आगे जाना है। इतनी अच्छी हिंदी कहाँ से? मैं अभी भारत यात्रा करना हो तो भैया अपने भारत के लिए सीखना ही पड़ता है कि नहीं? बताइए। आपकी मदद कुछ कर दूँ? नहीं, मैं वो वहाँ पर गुरुद्वारा है ना आगे, वहाँ तक चल रहा हूँ। वहाँ तक वहाँ तक। आइए, अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। आइए इधर आइए। अरे क्या बात है, मैं नीचे बैठ जाता नीचे बैठ हूँ। जाओ। धन्यवाद। अरे यार ये भी आ गया। लो रुको 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 रुको, इनको बोल रहा हूँ नहीं करके, ये भाई मान नहीं रहा, खाना लेके आ रहा है। प्यार है आप लोगों का बस। यूपी का आपने नाम सुना ही है। हाँ जी, यूपी का ये इटावा शहर है। हाँ हाँ अच्छा शहर है। भाई, थैंक यू छोटे। ओके बाय। मैं इनको भाई कब से मना कर रहा हूँ, फोन कर करके पूछ रहे खाना ले आओ ना, लेकिन लेके आ गए। थैंक यू। क्या प्यार है यार, ऐसा प्यार कहीं पर भी नहीं मिला मुझे जहाँ पर अभी मिल रहा है। आपका शुभ नाम नहीं बताया आपने? राहुल कुमार। राहुल कुमार। भैया जी इनका अंग्रेजी सुनाते सुनाते मुझे एक स्टिंग भी पिला दिया। और ऑटो वाले भैया ने अपनी सवारियां छोड़कर मुझे अंदर गुरुद्वारा तक लिफ्ट दिया। तो भाई ग्वालियर जाने की तो पूरी कोशिश बनी रही थी। यहाँ पर एक इटहा करके गांव है, यहाँ से ग्वालियर 100 किलोमीटर है। लेकिन शाम हो गई, यहाँ पर गाड़ियाँ ना बहुत कम घूम रही है, तो मैं सोचा कि एक गुरुद्वारे में रुक जाए। ये वाला गुरुद्वारा है। और भाई मुझे पहली बार एक गुरुद्वारे में बिल्कुल मुफ्त में रूम मिला हुआ है। फैन है, कूलर है, क्या चाहिए, इतने सारे फैसिलिटीज़ मिले हुए हैं यहाँ पर। भाई थोड़ी बहुत ज़्यादा गर्मी है, कूलर फैन सब कुछ चालू है। और ये भाई कश्यप भाई का धन्यवाद, जो अपना सब्सक्राइबर है, जिन्होंने भाई ऑटो के पास भी फिर से वापस आके मुझे खाना दिया। और भाई थैंक यू, क्योंकि भाई अभी मुझे भूख लगने लगी है। तब तो मैं तुम्हें मना कर रहा था, लेकिन तुम माने नहीं, एक देवता की तरह आके मेरा हेल्प किया। और ये खाना मिला हुआ है, राइस, ये क्या है, ये सांभर है, ये राइस है, जैसे कि हमारे गांव में राइस भजी मिलता है ना, उसी तरीके से मिला हुआ है। तो चलिए भाई, बहुत दिनों बाद एक अच्छी, मुझे लग रहा है कि एक अच्छा खाना खा पाऊँगा। चलो कैसा है स्वाद देखते हैं। छोले चावल है, सच बता रहा हूँ, मेरी भाभी भी ऐसे ही खाना बनाती है, बहुत ही टेस्टी है, लाजवाब। थैंक यू
छोले और चावल के लिए। लेकिन ये रूम मिलने की खुशी ज्यादा देर तक टिकी नहीं और मुझे इस गुरुद्वारा से अगली सुबह होते ही ग्वालियर की तरफ निकल पड़ा। मैंने तो पहले ये प्लान बनाया था कि मैं ग्वालियर होते हुए गुजरात पहुंच जाऊं, लेकिन अब मजबूरी में सोलापुर जाना पड़ रहा है और सोलापुर मुझे जितना हो सकता था उतना जल्दी पहुंचना था क्योंकि टाइम भी बहुत ज्यादा कम था तो मेरे पास। और अगली सुबह होते ही मैं सीधे निकल जाता हूँ सोलापुर की तरफ क्योंकि सोलापुर यहाँ से बहुत ज्यादा दूर था। धीरे धीरे बाइकों से लिफ्ट लेके मैं ग्वालियर पहुँच गया। तो भाई यहाँ से मुझे उम्मीद है कि जहाँ का मैंने टारगेट बनाया है, जहाँ की इस प्लेस के बारे में सोची है वहाँ तक मुझे डायरेक्ट लिफ्ट मिल जाए, चाहे दिन हो या रात। कंटिन्यूसली उसी एक ही गाड़ी में ट्रैवल करने की सोच रहा हूँ। आज पहली बार ऐसा सोच रखा है मैंने, कोई बड़ी सी ट्रक मिल जाए तो। और ये जो मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर है ना, ये एक बहुत ही ऐतिहासिक स्थल है और यहाँ पर आपको बहुत ही हिस्टोरिकल प्लेसेस मिलेगी घूमने के लिए। अगर आप प्लान बना रहे हो तो ग्वालियर भी प्लान बनाइएगा क्योंकि यहाँ पर किले, ऐसा मंदिर, बहुत सारे हिस्टोरिकल प्लेसेस है जहाँ पर आप एक्सप्लोर कर सकते हो और मैं भी बहुत जल्द एक्सप्लोर करने के लिए आ जाऊँगा। और वहाँ से मुझे एक ट्रक में लिफ्ट मिली। भैया आपका शुभ नाम? सनी। आपका भैया? सोनू। सोनू भैया एक मिला था मुझे, जिन्होंने मुझे अयोध्या की तरफ लिफ्ट किया था, उनका भी नाम सोनू था। और भाई मुझे हैदराबाद तक लिफ्ट मिली है सोनू भैया से और सनी भैया से। सोनू सनी कितना क्यूट नाम है ना। वो भैया हैदराबाद कब तक पहुँचेंगे? परसों सुबह। अच्छा, तो रात ये दिन रात चलती रहती है, रात में आप रोक के आराम करते हो? दिन रात चलती रहती है। अच्छा, हैदराबाद कहाँ पर जा रहे हो? अंदर सिटी में। तो रात में ही एंट्री देते होंगे वो। इस ट्रक में लिफ्ट लेने के बाद मैंने जो अपने सारे नियम बनाए थे उन नियमों को तोड़ना पड़ा। मेरे ये नियम थे कि मैं अगर ट्रैवल कर रहा हूँ पूरे भारत में तो मैं रात में नहीं लिफ्ट लूंगा और रात में इन ट्रकों में नहीं घूमूंगा क्योंकि बता नहीं सकते कौन सा इंसान कैसा है करके। तो मुझे मजबूरन इन सारे नियमों को तोड़कर सफर करना पड़ा दिन और रात मिला के। इन भाइयों के साथ दिन और रात मिला के इनके साथ सफर करने में तो डर लग रहा था, लेकिन फिर भी मजबूरी थी कि मुझे बहुत ही ज्यादा जल्दी सोलापुर भी पहुंचना था। लेकिन इन भाइयों के साथ मैं बहुत ही हिम्मत के साथ आगे बढ़ता गया। ये ट्रक वाले भाइयों के साथ मैं 2 दिन पूरी दिन और रात मिला के सफर करने के बाद ये लोग भी थोड़ी सी ट्रक को आराम देने के लिए रुक गए, लेकिन मेरे पास बहुत ज्यादा समय न होने के कारण मजबूरन इन भैयाओं के साथ भी मुझे छोड़ना पड़ा। और हाईवे पे आके मैंने जैसे ही लिफ्ट मांगना शुरू किया फिर से बहुत ही ज्यादा जल्दी मुझे लिफ्ट मिल गया। मुझे ऐसा लगने लगा कि भगवान मेरे साथ है क्योंकि ये लिफ्ट मिलने में मुझे बहुत ही ज्यादा समय नहीं लगा। और मैंने इनसे भी पूछा कि मुझे आप कहाँ तक लिफ्ट देने वाले हो। फाइनली लिफ्ट मिल चुकी है सोलापुर की सीधे। भैया आपका शुभ नाम? रंजन पटेल। पटेल। आपका भैया? वीरेंद्र सिंह। तो भाई इन भैयाओं से मुझे मिली है सीधे सोलापुर की लिफ्ट। और भैया सोलापुर कब तक पहुँच जाएंगे? सोलापुर पहुंचने में हमको कितना किलोमीटर होगा? पता नहीं, यहाँ से होगा लगभग 200 के ऊपर होगा। शाम हो जाएगा, चलेगा मुझे, बस सोलापुर हाईवे पे पहुँच जा दीजिएगा बस। इन भैयाओं ने मुझे पूरे सोलापुर तक लिफ्ट दिया और मैं सोलापुर लगभग रात के 12 से 1 बजे तक मुझे सोलापुर इन्होंने पहुंचा दिया। तो भाई ये जा रही है अपनी आखिरी सफ़र ट्रक, जिन्होंने मुझे आखिरी लिफ्ट दिया था। आखिरी लिफ्ट इसलिए बोल पा रहा हूँ क्योंकि भाई मैं अभी फ़िलहाल सोलापुर में हूँ। माफ़ कर देना, महाराष्ट्र की सोलापुर में बहुत ही अर्जेंट में आना पड़ा मुझे। कुछ फैमिली इशू है इसलिए बहुत जल्दी से आना पड़ा। और लगभग 3 से 4 दिन कंटिन्यूसली सफ़र करते आ रहा हूँ मैं, रात दिन पूरी कुछ नहीं देख रहा, पूरी सफ़र करते ही आया पूरा आ रहा। तो अभी फ़िलहाल यहाँ से मुझे सोलापुर में रेलवे स्टेशन जाना पड़ेगा, यहाँ से 4 किलोमीटर दूर है। तो रात के 12 बज रहे हैं, तो सोच रहा हूँ यहाँ से ओला वगैरह कुछ बुक कर लूँ, ऑटो वगैरह, और उसके बाद रेलवे स्टेशन में 4 बजे तक इंतज़ार करना पड़ेगा मुझे। भाई मैंने सोचा कि पहली बार ओला वगैरह बुक कर लेते हैं सोलापुर में, लेकिन भाई मेरी लोकेशन पे अभी इस टाइम पे कोई ऑटो वगैरह अवेलेबल नहीं दिखा रहा है और मुझे लगभग 2.5 किलोमीटर चल के जाना है, वो भी रात के 12 बजे। डर लग रहा है कहीं चोर वगैरह ना हो, डर लगता है भाई, सिटी है और रात के इतने टाइम बजे गाड़ियाँ तो बहुत सारे लोग घूमते रहे हैं आस पास,
लेकिन क्या करें, अचानक से छीन के भाग भी सकते हैं ना। जब मुझे अयोध्या में श्री राम जी के दर्शन हुए थे तब मैंने अपना मन बना लिया था कि मैं पूरा भारत घूमने के बाद ही घर जाऊंगा, लेकिन मुझे ये सपना आधे रास्ते पे ही छोड़ना पड़ा। लो भाई, पहुंच चुके हैं रेलवे स्टेशन चल कर। अब यहाँ पर सुबह 4 बजे तक ट्रेन का इंतजार करना पड़ेगा। आप लोग यही सोच रहे हो ना कि मैं इतना हड़बड़ी में अपना सपना आधा अधूरा छोड़कर सोलापुर की तरफ क्यों आ गया, और मैं किस कारण से आया, क्यों आया, इतनी जल्दी क्या हुआ था, पूरा महाराष्ट्र अभी घूमना बाकी था, सब कुछ जानकारी आप लोगों को अगले ब्लॉग में मिलेगा। तो भाई रात के 5 बजे तक इंतज़ार करने के बाद ट्रेन आ चुकी है हैदराबाद एक्सप्रेस, और टिकट भी ले ली है और अभी सीधे में घर ही निकलूँगा। भाई पूरी रात यहाँ पर बैठकर हालत ख़राब हो गई और वहाँ से चक्कर भी है, और कंटिन्यूसली ना अभी भी नहीं देखिए, कंटिन्यूसली 2-3 दिनों से मेरी आँख से नींद भी नहीं है। आज भी वहाँ पर जाकर ही रहा मैं रेलवे स्टेशन में, और बस 25 रुपये की टिकट मिली है अपने बीजापुर के, और यहाँ से 2-3 घंटे लगेंगे। 8 बजे तक मैं अपना गाँव में रहूँगा। उम्मीद करना कि बहुत ही जल्द अपने ये एडवेंचरस लल्लन टॉप व्लॉग्स आते जाए। बस जो प्रॉब्लम के लिए जा रहा हूँ वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, और उसके बाद आप लोगों को टकाटक वीडियो मिलने लग जाएगी। तो आप लोगों को ये सारे के सारे ब्लॉग्स कैसे लगते हैं ज़रूर कमेंट में बताइएगा। हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। तो मिलते हैं इसी और मज़ेदार लल्लन टॉप व्लॉग्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।